नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के बारे में। आज इन दोनों शेयर में भारी हमें तेजी देखने को मिली है, तो आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बजाज फाइनेंस के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 5000 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। जहां पर हमें मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली थी, उतनी ज़्यादा रिकवरी हमें बजाज फाइनेंस में देखने को नहीं मिली थी और यहाँ पर वीकनेस कंटिन्यू रही थी। अगर बात करें इसके सपोर्ट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में 2000 का जो लेवल था वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट था, लेकिन वो सपोर्ट भी एक बार टूट गया था और स्टॉक 1800 के भी नीचे चला गया था। लेकिन उसके बाद जो हमें रिकवरी देखने को मिली, जो तेजी देखने को मिली, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तेज होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आज की बात करें तो आज हमें कम से कम 6 to 7% की तेजी बजाज फाइनेंस में देखने को मिली है। फिलहाल ही इसने अपने 50 डेज के ईएमए को क्रॉस भी कर लिया है। अगर बात करें नेक्स्ट एवरेज के बारे में, तो ये जो ब्लू लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है 100 डेज का ईएमए, जो कैलकुलेट होकर आता है 2813 का लेवल, जो कि इसका नेक्स्ट टारगेट हम मान सकते हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स को भी जान लेते हैं, तो मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 64.69। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा तेज़ी के बावजूद में अभी भी ये ओवरबॉट कैटेगरी में नहीं गया है। स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट जरूर करता है, लेकिन ओवरबॉट कैटेगरी में अभी तक ये नहीं गया है। आरएसआई के बारे में जान लेते हैं, आरएसआई की सिचुएशन कैसी है उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। तो आरएसआई का जो नंबर कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 65.72। अब देख सकते हैं आरएसआई में भी हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं एमएससीडी की सिचुएशन कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि एमएससीडी ने हमें कई समय पहले ही यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था और उसके बाद तेज़ी यहाँ पर कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर की संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ और तेज़ी कंटिन्यू ही रही है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। जब तक ये अपर बैंड के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक वापस मीडियन के आसपास आ गया था, लेकिन वहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है और स्टॉक अपने अपर बैंड के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 2758 का लेवल, जो कि 100 डेज के ईएमए के बिल्कुल ही नज़दीक ही है। मीडियन जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2284 का लेवल, जो लोअर बैंड है वो है 1810 का लेवल। पिवट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, पिवट पॉइंट में कैसी सिचुएशन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 2000 का लेवल। अगर बात करें ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में, तो दो रेजिस्टेंस के लेवल से ऑलरेडी फेस कर चुका है, उसे ये तोड़ भी चुका है। आगे जो रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ सकता है वो पिवट पॉइंट्स के हिसाब से 2950 का है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है जो कि कैलकुलेट होकर 2950 का कैलकुलेट होकर आता है। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट ऑल टाइम चार्ट पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट में इसने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, इसमें कभी भी ज़्यादा हमें डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला है। नॉर्मली ये अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट ले लेता है और वहाँ से फिर से तेज़ी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई थी। आप देख सकते हैं कि अपने 50 मंथ्स के ईएमए को भी तोड़ चुका था और अपने 200 मंथ्स के ईएमए को अप्रोच कर रहा था, 100 मंथ्स के ईएमए को अप्रोच कर रहा था, लेकिन वहाँ पर नहीं आया था। 100 मंथ्स का जो ईएमए है वो अप्रॉक्सीमेटली 1650 का है, लेकिन इसका जो लो बना था वो था 1780 के आसपास का। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। टाइम खराब चल रहा है इसलिए स्टॉक नीचे आ गया है, वैसे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, ये आपको भी पता ही होगा। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन लेकर रखी है, आप अब प्रॉफिट में चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। फ्रेश बाय की जब तक बात है, तो मैंने आपको 2000 के नीचे जब भी आया तो इसमें आपको बाइंग करने को रेकमेंड किया था, क्योंकि 2000 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे इसमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आ जाती है। तो अगर आपने वहाँ पर अभी बाइंग नहीं की है तो मेरा मानना है आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 5000 के लेवल पर चल रहा था, आपको 3000 में भी मिलता है तो भी बहुत ही अच्छा वैल्यू मिल रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसे
फेस करना पड़ सकता है, उसके बारे में भी मैंने बताया। 100 डेज का ईएमआई है वो इसके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। हमने पिवट पॉइंट्स पे भी देखा, उसी के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ही उसी के आसपास कैलकुलेट होकर नजर आ रहा है, और अगर वो लेवल भी टूटते हैं तो 200 डेज का भी ईएमआई है जो कि इसके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि है 3134 का। मैं आपको एक और लेवल बताना चाहूँगा जो इसके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। आप देख सकते हैं ये जो लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3000 का लेवल, उसी के आसपास ये स्टॉक चला गया था जब ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका था। रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो हमें गिरावट देखने को मिली, आप देख सकते हैं काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया था। तो 3000 का लेवल भी इसके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मेरा मानना है थोड़ी सी हमें गिरावट का वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग से पहले। तो अब चलते हैं बजाज फिनसर्व के चार्ट्स पर। बजाज फिनसर्व में कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। बजाज फिनसर्व मार्केट क्रैश से पहले 10,000 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब देख सकते हैं 4,000 के आसपास ये ऑलरेडी आ चुका था। हमें एक ही जोन में ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वो जोन भी थोड़ा सा टूटता हुआ दिखाई दिया था और 4,000 के आसपास पहुँच चुका था। नॉर्मली ये 4,500 के आसपास सपोर्ट लेता था, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं 4,500 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन वो सपोर्ट भी टूट चुका था और 4,000 के आसपास स्टॉक आ चुका था। लेकिन उसके बाद जो तेजी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि 6,000 के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसमें भी हमें 7 to 8% की आज हमें तेजी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 50 डेज के ईएमआई और 20 डेज के ईएमआई के ऊपर ये निकल चुका है। जो 100 डेज का ईएमआई है वो है 6,053 का लेवल, जो कि बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर बात करें इसके अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर कैलकुलेट होकर आता है वो है 57.58। आप देख सकते हैं काफ़ी समय से मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, फिर भी अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, यानी कि अभी भी इसमें और तेज़ी आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर हमें दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में, तो आरएसआई का जो नंबर कैलकुलेट होकर आ रहा है वो 67.36। आप देख सकते हैं एक स्पाइक देखने को मिला है आरएसआई के नंबर में, जो कि तेज़ी को दर्शाता है। एमएससीडी के बारे में भी जान लेते हैं। एमएससीडी में भी हमें यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं काफ़ी समय पहले ही यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हो गया था और उसके बाद तेज़ी कंटिन्यू रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि एक बेयरिश क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन वो बियरिश क्रॉसओवर में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ था और फिर से कंटिन्यू कर दी थी अपनी तेज़ी को। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर निकल चुका था, लेकिन अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक वापस नीचे आ गया। मीडियन के आसपास इसने अपना सपोर्ट लिया और स्टॉक वापस अपने अपर बैंड के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। मीडियन जो कैलकुलेट होकर आता है 5,000 का लेवल है, और जो लोअर बैंड है वो है 4,000 का लेवल। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स में भी दिखाना चाहूँगा अलग अलग सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को। तो आप देख सकते हैं पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 4,480, यानी कि 4,480 का लेवल। दो रेजिस्टेंस को ये ऑलरेडी तोड़ चुका है। ऊपर जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है वो है 6,609 का, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इसे अपने 100 डेज के ईएमआई को, जो कि ब्लू लाइन है, उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर बात करें नीचे सपोर्ट्स के बारे में, तो वो है 3,910। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट कुछ ही दिनों में बन जाएगी ऐसी उम्मीद कम ही दिखाई देती है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट ऑल टाइम चार्ट पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट में ये इसने अभी हमें बजाज फाइनेंस की तरह मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक बना है ये अपने 20 मंथ्स के ये में, जो कि है येलो लाइन, वहाँ पर ही सपोर्ट लेकर फिर से तेज़ी कंटिन्यू करता था, लेकिन इस बार ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका था, अपने 100 मंथ्स के ईएमआई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर ही सपोर्ट लेने के बाद हमें तेज़ी भी दिखाई दी थी। 100 मंथ्स का जो ईएमआई कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 4,047 का लेवल। उसके भी थोड़ा सा नीचे ये स्टॉक चला जा गया था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें रिवर्सल देखने को मिली है। ये अच्छा एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो मेरा मानना है अच्छा स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल्स है, ऐसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाई है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे आप प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। बहुत ही अच्छे प्राइस पर लिया है, बहुत ही अच्छे स्टॉक को लिया है। फ्रेश बाय की जब तक बात है तो मैंने आपको रेकमेंड किया था कि 4,500 का सपोर्ट जब टूट गया था उसके नीचे इसमें अच्छी खासी वैल्यू भी आ जाती थी, तो 4,100 के आसपास मैंने भी इसमें पोजीशन बनाई थी और मैंने आप लोगों को भी रेकमेंड किया था कि हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पर मिस कर दिया तो मेरा मानना है आप थोड़ा सा हमें
वेट करना चाहिए। बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 100 डेज के ईएमए के आसपास भी ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो यहाँ पर भी उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। दूसरा एक लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पर इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, वो है ये लेवल। उसी के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था और स्टॉक वापस नीचे आ गया था। तो मेरा मानना है 6000 का अगर लेवल टूट भी जाता है तो 6300 6600 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वहाँ पर इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस पे तो इसमें पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं आपको अवॉइड करने को कहूँगा। लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आपको इसमें कहाँ पर पोजीशन बनानी है, कौन से लेवल्स पर पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।